नमस्ते एंड वेलकम टू द हेल्दी लाइफ चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है प्री डायबिटीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्री डायबिटीज़ क्या है, कौन लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ के रिस्क पर हैं, और अगर आपकी भी ब्लड शुगर ज़्यादा है या आपको रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का तो आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे आप अपना कंडीशन रिवर्स कर सकें। प्री डायबिटीज़ जैसे कि इसका नाम है, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ की पहले की स्टेज माना जाता है। दूसरे शब्दों में इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हैं लेकिन अभी तक डायबिटीज़ के निशान को पार नहीं कर पाई हैं। और अगर आप इस वक्त ध्यान नहीं देंगे या प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो आप प्री डायबिटीज़ से बहुत जल्द टाइप 2 डायबिटीज़ की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि बाय 2025 इंडिया जो है वो वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल हो जाएगा और सबसे ज़्यादा केसेस प्री डायबिटीज़ से टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रोग्रेस करने वाले भी इंडिया में ही हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हमारा जेनेटिक बॉडी टाइप जिसकी वजह से इंडियंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी या ओवरवेट होने की वजह से बहुत जल्दी हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और हमारी जो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है वो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ में बदल जाती है। और ऐसा नहीं है कि प्री डायबिटीज़ सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स में ही है, यानी कि 40+ एडल्ट्स में है। काफ़ी यंग एडल्ट्स जो हैं जो 20 से 35 की एज में है, यानी 20 से 35 साल तक भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज़ हो जाता है। इंडिया में अगर 8 से 10% लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो करीब 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्री डायबिटीज़ है, लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों को अपनी इस कंडीशन का पता ही नहीं चलता क्योंकि प्री डायबिटीज़ जो है इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, यानी ये एक एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन भी हो सकता है। 5 या 6 साल तक आपको प्री डायबिटीज़ के कोई भी लक्षण नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इस वक्त में ऐसा हो सकता है कि आप में वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। और अक्सर लोगों को अपने इस कंडीशन का पता तभी चलता है जब ये प्री डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ की स्टेज तक पहुंच जाता है और लोगों को किसी ना किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, फैटी लिवर है, स्ट्रोक होना, या फिर लॉस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस। आगे जाके डायबिटीज़ वालों को नर्व डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से एम्पुटेशंस भी करने पड़ते हैं। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस टाइप 2 डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप इसी स्टेज पर अपनी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर लेते हैं थ्रू डाइट, लाइफस्टाइल एंड इफ मेडिकेशन पॉसिबल, तो आगे जाके आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगी और आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। वैसे तो प्री डायबिटीज़ के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो लक्षण हैं वो इस स्टेज पर नज़र आने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना यानी आपको बार बार बाथरूम जाना पड़े, एक्सेसिव भूख लगना यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, और बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद भी, उतना खाना खाने के बाद भी अगर आपका वज़न कम हो रहा है या फिर अचानक बहुत वज़न बढ़ गया है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना, बार बार आपको किसी तरह के इन्फेक्शंस होते रहते हैं, आपके जो वुंड्स हैं यानी आपके जो घाव हैं वो जल्दी भरते नहीं है, स्लो हीलिंग हो रही है, हाथ पैरों में नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ से एसोसिएटेड हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये प्री डायबिटीज़ स्टेज में भी नज़र आते हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने का रिस्क है या नहीं? कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन से एसोसिएटेड हैं, यानी ये हमारा रिस्क बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ था या प्री डायबिटीज़ था तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा वेट यानी ओबेसिटी होना या ओवरवेट होना, और ख़ास करके एब्डोमिनल फैट होना या फिर सेंट्रल ओबेसिटी होना, वेस्ट लाइन अगर आपकी हैवी है या फैट ज़्यादा है पेट की तरफ तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के लिए। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंटरी है, आप किसी तरह की एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। अगर आप महिला हैं या वुमेन हैं और आपको प्रेगनेंसी के वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी या फिर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो भी आपके रिस्क ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसे हैं जो आपकी रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया होना,
या फिर हाई ब्लड प्रेशर रहना, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जिसमें कि HDL कम हो लेकिन ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं या टबैको च्यू करते हैं तो भी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि इनमें से 3 या 4 रिस्क फैक्टर्स आप में भी हैं तो आपको अपनी ब्लड शुगर्स ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए। प्री डायबिटीज़ के लिए आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर्स और HbA1c का टेस्ट करा सकते हैं। और फिर अगर ये लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हैं तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए और आगे उनकी सलाह फॉलो कीजिए। अगर आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं प्री डायबिटीज़ से, या आपको लगता है कि आप में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री भी है और आपको ऑलरेडी ये सिम्टम्स हैं जैसे थकावट रहना, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या वज़न बढ़ना, तो आप ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले कोशिश कीजिए वज़न कम करने की, यानी वेट लॉस करने की। अगर आप 5 या 10% अपना वेट कम कर पाते हैं तो इससे आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट है 80 किलो तो आप कम से कम 4 से 8 किलो तक वज़न कम करिए, इससे आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आप पहले वज़न कम करने की कोशिश कर चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं रहे हैं तो प्लीज़ किसी डाइटिशियन के पास जाइए और उनसे अपना डाइट चार्ट बनवाइए और उसे फॉलो कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने डायबिटीज़ का रिस्क कम करना है तो। किसी भी तरह की मॉडरेट एक्सरसाइज है, अगर आप दिन में आधा घंटा करते हैं तो इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यानी आपकी बॉडी जो है वो जो ब्लड में शुगर है उसे यूज़ करने लगती है एक्सरसाइज के एनर्जी के लिए। इसके अलावा दिन में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा वॉक करने से आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेटर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन आपकी बॉडी में ऑलरेडी है वो अच्छी तरह काम करने लगता है। रेगुलर एक्सरसाइज आपको वेट लॉस करने में भी मदद करते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा वॉक करें, और खाना खाने के बाद भी बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 मिनट से 15 मिनट तक वॉक करें, क्योंकि ये करने से आपके खाने की जो शुगर्स हैं वो ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होती हैं। इससे आपके ब्लड शुगर में जो आफ्टर मील स्पाइक होता है, यानी एकदम से जो ब्लड शुगर बढ़ जाती है खाना खाने के बाद, वो नहीं होगी। वेट लॉस और एक्सरसाइज करने के अलावा एक हेल्दी डाइट खाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रखना चाहते हैं तो। कोशिश कीजिए कि आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर सफिशिएंट अमाउंट में हो। ज़्यादा प्रोटीन खाइए, इससे आपके ब्लड शुगर्स एकदम से नहीं बढ़ेंगे, और फाइबर भी आपको हेल्प करता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। एक्स्ट्रा फाइबर के लिए आप जो है सब्जियां ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए। हमेशा अपना खाना जो है वो एक सैलेड से शुरू कीजिए। सैलेड में चाहे आप ककड़ी, टमाटर, प्याज, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि लेट्यूस है, बेबी स्पिनच है, केल है, जो भी आपको सब्ज़ी मिलती है वो सब्ज़ी आप सैलेड में लीजिए, और हमेशा 1 कटोरी सैलेड खाइए, उसके बाद ही आप अपना खाना शुरू कीजिए। और जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ, फॉर डायबिटिक्स हेल्दी रोटी के लिए आप आटे में या तो व्हीट ब्रैन या ओट ब्रैन या फिर जौ पिसवा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा फाइबर और प्रोटीन आ जाएगा रोटी में। आपकी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं और इन्हें कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके लिए मैंने अपने एक दूसरे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो देखिए, इससे आपको प्रोटीन सोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कम कर कर, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप हाई रिस्क पे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने के, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर आपको ऑलरेडी किसी तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो आपके डॉक्टर आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप ये मेडिकेशंस ज़रूर लीजिए, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आइए और कोशिश करके अपना वज़न कम कीजिए, ताकि आप अपना टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम कर सकें। आई होप आपको इस वीडियो से प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की और न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस के लिए प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।